हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गेम द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखा तो देख लेना, देख लिया तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें उसी लेडी जनरल को दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर की तरफ ग्रिड करते हुए कहने लगते हैं, मास्टर मैंने जिस टैन्यू के बारे में बात किया था ये वही है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो बंदा कहने लगता है, तुमने तो कहा था कि टैन्यू बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बट इसे देख के तो ऐसा लग रहा है ये तो बस यहाँ पे एम्पर रिलम के 11th लेयर वाला है। अपने मास्टर की ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ वो लेडी जनरल कहने लगती है, मास्टर भले ही टैन्यू बस यहाँ पे एम्पर रिलम में हो, बट वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसके पास में बहुत ही ज्यादा हिडन और एक्सट्रीम पावरफुल सीक्रेट टेक्निक्स और मेथड्स हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही आसानी से अपने से ज्यादा पावरफुल इंसान को हरा सकता है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ उसका मास्टर कहने लगता है, तुमने ठीक कहा, वैसे भी ड्रैगन सिटी और लोंगड्यून सिटी को इतने आसानी से टैन्यू ने खत्म कर दिया, हम उसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे दूसरा मास्टर कहने लगता है, इतनी जल्दी सब कुछ डिटरमाइन करना बंद करो तुम। दूसरी तरफ हम देखते टैन्यू कहने लगता है, ऐसा लग रहा है कि फेरी सिटीज के ग्रेट मास्टर्स मुझसे मिलने के लिए आए हैं, बट क्या करें, तुम लोग गलत टाइम पे आ गए, क्योंकि अभी के लिए यहाँ पे तो फाइट हो रहा है, पीछे तो देखो। अब हम देखते उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ उस लेडी जनरल का मास्टर कहने लगता है, वैसे मुझे नहीं लगता हम गलत टाइम पे आए हैं, मुझे लगता है हम सही टाइम पे आए हैं। अब उसकी ये सब कुछ बातें सुन के हम देखते टैन्यू अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस से डायरेक्टली यिंग के साथ में कनेक्ट करके उसे बताता है कि तुम इसे हैंडल करो, मैं कुछ टाइम के लिए इनसे बातें करता हूँ। अब यिंग भी वहाँ पे मान गई थी और हम देखते टैन्यू अपने स्पेस पावर का यूज करते हुए बड़े से टेबल चेयर सबको वहाँ पे लाता है और वो कहने लगता है, ये सब कुछ तो ठीक है, तो फिर चलिए क्यों ना हम अब यहाँ पे काम की बातें करें। टैन्यू की ऐसी बातें सुन के हम देखते वो सारे मास्टर अपनी अपनी जगहों पे जाके बैठ जाते। उनमें से एक मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था, वो कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम हमसे ऐसे बात करो, सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पे पोलाइट होना सीखना होगा हमारे आगे। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे गुस्से में अपने कप को उठाकर टैन्यू के ऊपर फेंक देता है, बट हम देखते टैन्यू अपने स्पेशल पावर से उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी तरफ वो मास्टर कहने लगा था, तुम्हें जो कुछ भी कहना है जल्दी से कहो, हमारे पास में टाइम नहीं है, वरना यहाँ पे तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। वहीं पे दूसरी तरफ दूसरा मास्टर भी कहने लगता है, क्यों हम यहाँ पे इतना ज्यादा बात कर रहे हैं, क्यों ना हम डायरेक्टली टैन्यू को ही खत्म कर दे, इतना ज्यादा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते टैन्यू कहने लगता है, मैंने तुम लोगों को कुछ टाइम पहले कुछ हाई ग्रेड के रिसोर्सेज दिए थे ताकि तुम लोग मेरे साथ में अच्छी तरीके से बातें कर पाओ, बट मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोग ऐसी हरकतें करोगे यहाँ पे आकर। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते उनमें से एक बंदा कहने लगता है, तुम्हारे पास में जो कुछ भी है हाई ग्रेड का रिसोर्सेस वो सब कुछ हमें दे दो और अपने जान के लिए यहाँ पे भीख मांगो, फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे। बट हम देखते वही पे दूसरी तरफ दूसरा मास्टर कहने लगता है, एक्चुअली तुमने यहाँ पे अपने एनिमीज की हेल्प की है और तुम्हारी वजह से हमारी स्ट्रेंथ भी इतनी ज्यादा बढ़ गई। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि आखिरकार कोई इतना ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकता है जो अपने दुश्मनों की हेल्प करे। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी हेल्प करेंगे? वैसे भी तुम्हें मारने के बाद प्रिजन आइलैंड से हम बाहर जा सकते हैं, ये हमारे लिए अच्छा मौका है, हम इसे क्यों छोड़ेंगे भला। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगा था, तुम सबको क्या लगता है कि तुम सब लोग इस प्रिजन आइलैंड से बाहर निकल पाओगे? भले ही मैं यहाँ पे मरी क्यों ना जाऊँ, मुझे नहीं लगता तुम में से कोई भी जाएगा, और अगर जाएगा तो बस एक ही जाएगा, सब तो यहाँ पे मरोगे ना। क्यों ना तुम लोग मेरी हेल्प करो, हम इस डिजास्टर को बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकते हैं। अब उसकी बातें सुन के दूसरा मास्टर कहने लगता है, क्यों ना हम तुम्हारी हेल्प करने की जगह तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर दे, ये बहुत ही ज्यादा आसान होगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम उस लेडी जनरल के मास्टर को देखते हैं, मतलब कि क्वीन फेरी सिटी के मास्टर को, जो कहने लगता है, टैन्यू क्यों ना तुम सरेंडर करो और मेरे हाथों आ जाओ और यहाँ पे रुयू को भी दे दो और यूनसिंग सिटी के सिटी लॉर्ड को भी दे दो, मैं तुम दोनों को बहुत ही आसानी से मारूंगा और तुम लोगों को ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगा। जिसके बाद में मैं प्रॉमिस करता हूँ कि रुयू और तुम्हारे सारे सुआन युआन सिटी के लोगों को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, उनका मैं ख्याल रखूंगा। वैसे भी तुम तो चाहकर भी जिंदा नहीं बच सकते, तो फिर क्यों ना तुम अपने लोगों के लिए मर जाओ मेरे हाथों से। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ दूसरा मास्टर गुस्सा होने लगता है और वो कहने लगता है, क्या तुम यहाँ पे टैन्यू को खुद की तरफ कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। और हम देखते वो वहाँ पे गुस्सा हो रहा था। दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है, सच में क्वीन फेरी सिटी के मास्टर तो बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड हैं, बट मैं तो ये सोच रहा हूँ
कि आखिरकार मुझे खत्म करने के बाद में प्रिजन आइलैंड से बाहर कौन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो दूसरे सिटी के फेरी मास्टर्स भी हैं। टेन्यू की बातें सुन के क्वीन फेरी सिटी का सिटी लॉर्ड मतलब क्यू मास्टर कहने लगता है उसकी तुम चिंता मत करो, वैसे भी अभी नहीं तो बाद में सारे फेरी सिटीज एक दूसरे के साथ में फाइट करेंगे। वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम यहाँ पे अपने लोगों के लिए मरने के लिए तैयार हो तो इन सारे सिटी लॉर्ड से मैं नहीं डरने वाला, इन सबको क्यों ना मैं अभी खत्म कर दूं। इतना कहते हुए वो गुस्सा हो रहा था। अब जिसको देखकर दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे दूसरे फेरी सिटी का मास्टर कहने लगता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें क्या लगता है हम तुमसे डरते हैं। अब उन्हें झगड़ा करता हुआ देखकर दूसरी तरफ टेन्यू स्माइल कर रहा था, वहीं पे दूसरी तरफ दूसरा फेरी सिटी का मास्टर कहने लगता है तुम दोनों चुप हो जाओ, वैसे भी हम यहाँ पे सुआन युआन सिटी और टेन्यू को खत्म करने के लिए आए हैं, ना कि एक दूसरे के साथ में फाइट करने के लिए। अब उसकी बातें सुन के वो दोनों रुक गए थे। तभी दूसरा मास्टर कहने लगता है सबसे पहले तो हम यहाँ पे टेन्यू को खत्म करेंगे और उसके बाद में एक दूसरे के साथ में फाइट करेंगे और अपने एबिलिटी के हिसाब से जो ज्यादा पावरफुल है और जो लास्ट तक टिकेगा वही इस प्रिजन आइलैंड से बाहर जाएगा। अब उनकी बातें सुन के वो दोनों रुक गए थे। हम देखते वो मास्टर कहने लगता है तुम बस वेट करो, टेन्यू को खत्म करने के बाद में सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ में फाइट करूंगा। उसकी बातें सुन के वहाँ पे क्वीन फेरी सिटी का वो मास्टर कहने लगता है मैं भी तैयार हूँ। वहीं पे दूसरी तरफ टेन्यू कहने लगता है आखिरकार तुम लोग फेंग दोंग फेंग के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा क्यों करते हो, तुम लोगों को क्या लग रहा है वो सबको ऐसे ही जाने देगा, ये सब कुछ उसका प्लान है, एक दूसरे को ही मार डालोगे तुम लोग ऐसे तो, और लास्ट में जो बचेगा उसे वो अपने हाथों से। तो इसीलिए मेरी बात मानो, तुम सब लोग मेरे साथ मिल जाओ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर तुम लोग मेरे साथ में कोऑपरेट करोगे तो तुम सब लोगों को मैं प्रिजन आइलैंड से बाहर लेकर जाऊंगा। बट अगर यहाँ पे तुम लोग रिफ्यूज करते हो तो याद रखना लॉन्गड्यून सिटी और क्विंटियान सिटी के साथ में क्या हुआ था और ड्रैगन सिटी के साथ में क्या, ये सब कुछ तुम लोगों के साथ में भी होगा। ये सब कुछ कहते हुए डायरेक्टली टेन्यू उन्हें धमका रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम यिंग यिंग को और जेन को देखते जो कि अभी भी वहाँ पे लॉन्गड्यून सिटी के ग्रेट एंसेस्टर और वहाँ पे उसके सन के साथ में फाइट कर रहे थे। उसी वक्त हम देखते लॉन्गड्यून सिटी के उस एंसेस्टर का सन बहुत ही ज्यादा गुस्से में टेन्यू की तरफ अपने सोर्ड को फेंकता है, बट टेन्यू बहुत ही आसानी से उसे पूरी तरीके से ब्रेक करते हुए अपने सोर्ड्स का यूज करते हुए उस बंदे को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। और हम देखते हैं जिसको देखकर लॉन्गड्यून सिटी का एंसेस्टर तो बहुत ज्यादा सैड हो गया था। तभी वहाँ पे यिंग यिंग और यूनसिंग सिटी की सिटी लॉर्ड वो दोनों मिलकर उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। दूसरी तरफ टेन्यू कहने लगता है याद रखना मेरे पास में तरीका है, बस हम यहाँ पे लॉन्गड्यून सिटी को अभी हरा दे, उसके बाद में रिसोर्सेस हमारे पास में होंगे और मैं सबके कमबैक पावर को बढ़ा दूंगा। और रही बात यहाँ पे डोंगफेंग की तो उसे हम बहुत ही आसानी से हरा देंगे, तुम लोग चिंता मत करो। अगर तुम लोग तैयार हो तो ठीक है, बट अगर तुम लोग नहीं मानते फाइट ही करना चाहते हो तो ठीक है, मैं भी तैयार हूँ, मैं मरते दम तक तो तुम लोगों के साथ में फाइट करने के लिए तैयार हूँ। और गाइस टेन्यू इतना कहते हुए उनकी तरफ अपने सोर्ड को करता है और एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन।